नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की, जिसमें हम बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, राम नारायण राम। ये आपको सिर्फ 3 शब्द लगते होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा कि जब आप राम नारायण राम को अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये आपको सिर्फ शब्द नहीं लगेंगे, बल्कि ये 3 शब्द आपको आपकी ताकत लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही थी, जितनी भी समस्याएं आ रही थी, जितने भी प्रश्न आ रहे थे, उन तमाम चीज़ों का सिर्फ एक ही समाधान है और वो है राम नारायण राम। ये जितनी बार मैं अपने मुंह से निकालती हूँ इन शब्दों को, तो आप यकीन मानिएगा दर्शकों, मुझे खुद भी लगता है कि मुझे जब करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो ये जब कार्यक्रम करती हूँ तो मैं बहुत बार इस नाम का उच्चारण करती हूँ और मेरे जीवन में भी खुद ब खुद बदलाव जो है वो आने लगते हैं। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ हैं और खास मेहमान हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं और आप सभी के समक्ष मैं हमेशा से कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर ही आती हूँ। आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूँ। प्रेसिडेंट जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में जो है वो राजयोग हैं बड़े बड़े, मतलब आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। और वो एक्टिव तब होंगे जब आप पूजा कराओगे, जब आप पाठ कराओगे, जब आप मंत्र उच्चारण कराओगे। जैसे हम हमेशा से बात करते हैं कि 1.5 लाख मंत्र उच्चारण होंगे आपके, और इसका वो अच्छा खासा लंबा एक बिल पकड़ा देते हैं हमें कि आपकी इस पूजा में 5 लाख रुपए लगेंगे और आप जो है ये पूजा करा लो तो आपके जितने राजयोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? झूठ बात है। तो हिंदू लोग, सनातन लोग का जो राम था, उनका बीबी जो होता है ना, सीता माई, वो कैसे चोरी हो गया? राम भगवान है, वो रास्ता करने नहीं सका, फिर रावण को मार के सब खत्म करके उनको बीबी को लाना पड़ा। ये कोई धर्म का बात होता है? कोई किताब की बात होता है? श्री कृष्ण भगवान है, सब कुछ किया है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किया, कौरव पांडव का जो लड़ाई हुआ, लाखों लाखों मर गया आदमी, इंसान मर गया, तो खुद किसका हाथ में मरा था? वेद का हाथ, पाँव में एक बाण लगा, मर गया। तो ऐसा भगवान की जरूरत क्या है? गलती है, हमको समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसा भगवान, ये सब महाभारत, गीता, रामायण की हमको जरूरत क्या है? प्रकृति महाभारत नहीं है, प्रकृति में कुछ महाभारत नहीं हो रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ सृष्टि और लय नहीं हो रहा है, धरती में कुछ लय सृष्टि नहीं हो रहा है। तो ये सब मैनमेड धर्म की क्या जरूरत है? तो हजरत मोहम्मद जो अल्लाह का बंदा, आखिरी पैगंबर, वो उनका खुद का खून रिश्तेदार मर गया। हसन हुसैन कौन था वो? हजरत मोहम्मद का मृत्यु नहीं हुआ, एक बंदा, उसको रक्षा अल्लाह क्यों नहीं किया? वो रहते तो हम लोग सब मुसलमान बन जाता। अगर हजरत मोहम्मद जिंदा रहते तो हर आखा दुनिया, आखा पृथ्वी सब मुसलमान बन जाता। अच्छा बंदा था, उसको जाना क्यों पड़ा? अल्लाह उनको क्यों लेके गया? जन्म दिया, फिर मानने का उनका जरूरत क्या था? अल्लाह कोई काम का नहीं आदमी है, हजरत मोहम्मद कोई काम का नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको मानना पड़ेगा। मानेंगे हम और नेचर को हम छोड़ देंगे। सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सूरज जैसा सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसा हमारा लिए खुद जीवन बलिदान दे रहा है, मर रहा है, आग खुद को आग जला रहा है, खुद मेडिटेशन कर रहा है, राम नाम सूरज खुद करती है, तब उसको पावर आता है, तब उस पावर से हमारा ऊर्जा मिलता है, हमारा लाइट आलो मिलता है, तब ताप मिलता है। सूरज को बाप का यह है क्या ऊर्जा? उनका बाप का है, आसमान से मिलता है, सब कुछ आसमान से सूरज को मिलता है, आसमान से हवा को सब ताकत मिला है, आसमान से पानी को ताकत मिला, जन्म लिया। धरती आसमान से आया, सूरज से आया, सूरज आसमान से आया। एक रिलेटेड, एक कनेक्शन है, किसी को छोड़ के कोई नहीं हो सकता। बिना सूरज कोई कीमत नहीं है, और सूरज है तो पानी नहीं है तो भी मुश्किल है।
अगर पानी आया, सूरज है, हवा नहीं है, तब भी मुश्किल है। देखिए ना, मिलिट्री में 3 तो डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स, नेवी नेवी है, मिलिट्री। मिलिट्री स्थल वाहिनी है। तीनों को कौन चलाता है? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर है तो स्वराष्ट्र मंत्री है, स्वराष्ट्र मंत्री है तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति है। एक तो चेन है, एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है। तो पृथ्वी में भी इकोसिस्टम है, उनको क्यों नहीं मानता भाई? ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई चीज है, ये पंचभूत और खेती, अब तेज मरुभूमि, पानी और सूरज, मिट्टी को छोड़ के हम लोग जिएंगे? बड़ा बड़ा बात करता है। सूरज को अपनापन कर लो ना। प्रकृति का बात जो मानेगा नहीं, कोई भी बंदा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी मिनिस्टर हो, किसी को छोड़ने वाला नहीं। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे ना कंचन की जन्म की कुंडली जो भी है, कुंडली वगैरह, अगर हम एक बार के लिए कुंडली मान भी लें, ठीक है, होती है, सही होती है, तो उसमें बच्चे के पैदा होने का टाइम कौन बताएगा? बच्चे का कौन सा पैदा होने का टाइम लिया जाता है? जब वो भूमिष्ठ होता है तब, या कि जब माँ की कोख में वो पहली सांस लेता है तब? कब आया, कब सैंक्शन होके आया? कौन सा टाइम पकड़ते हैं ये पंडित लोग? मेरे को एक तो ये पता करना है कि जो हॉस्पिटल ने टाइम दिया उस टाइम तो वो पृथ्वी में आया, ठीक है, जन्म लिया उसने माँ की कोख से, लेकिन पैदा तो वो 10 महीना पहले आया। 10 महीना पहले फॉर्म हुआ, तब? या जब 5वें महीने में बच्चे की हार्ट बीट चलती है। वो जो भूम है ना, भूमि क्या बोलता है, भ्रूण, भूम, उसमें सोल कब आया, तो आत्मा कब घुसा है? ये टाइम बताएगा कौन? टाइम सही होगा तब तो ना कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो ये सब क्या होता है, एक ना अंदाजे से कुछ बना लेते हैं, जैसे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर तो लूटते हैं गरीब को। बिल्कुल वो थोड़ा सा देखो फेस बनाता रीड है। कर लेते हैं। स्टोन तो एक प्रकृति का एक पावरफुल चीज है। स्टोन का फंक्शन है कलर, सूरज का 7 कलर है, स्टोन साइंटिफिक है। ठीक है। अगर स्टोन सही है तो, और दूसरा बात है, स्टोन का अंदर जो कलर उनको कैच करता है, मेरा शरीर में जो कलर एनर्जी की जरूरत है वो काम करता है। आप जो पहले जमाना में 100 साल का 50 साल का पुराना जो दम देने वाला रेगुलर दम देना पड़ता है ना, घड़ी, रिस्ट वॉच, दम देना पड़ता है, उसको ढक्कन खोलो ना पीछे वाला, कितना ज्वेल है, लाल, नील, सदा, व्हाइट, ज्वेल तो रहता है, स्टोन ही तो रहता है। जो रॉकेट चांद में गया है उसमें प्लेटिनम है, स्टोन है, गोल्ड है, हजारों धरती का, मिट्टी का, नीचे का सब पार्टिकल्स है। और अगर बात रही राजयोग की, तो किसी का राजयोग आने वाला है और ये पूजा करा लो, आप तो बिल्कुल राजा बन जाओगे, तो खुशी से आप 1 लाख मांगोगे, इंसान 3 लाख पकड़ा देगा। मैं तो राजा बनने वाला हूं। राजा था, वो मरने के बाद तो चूहा बन गया, तो राजा ही था। वो चूहा का जन्म क्यों हुआ? दोबारा राजा क्यों नहीं बना? राहुल कितना कोशिश करता है, 55 साल हो गया प्रधानमंत्री बनने के लिए, राजा बनने के लिए, फिर धरती को लूटने के लिए, सब हिंदू मुसलमान का लड़ाई बनाने के लिए। उसका नानी का पापा जवाहरलाल हिंदू मुसलमान करके जिन्ना का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जवाहरलाल ने। वो जिन्ना का प्रधानमंत्री बन जाता, हमारा आखा भारतवर्ष एक रहता, हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके रहते थे। अरे हिंदू मुसलमान का चक्कर क्यों चाहिए हमको धरती में? अपना फ्रीडम, हिंदू मुसलमान मैन धर्म की क्या जरूरत है? बिल्कुल। कंचन, आपको याद होगा जब आप छोटे थे, या मैं भी जब छोटी थी, हम लोग एक साथ पार्क में खेलते थे बच्चों के साथ, कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या छोटी जाति, नीची जाति, या उसके पापा क्या काम करते हैं, या उनका फैमिली का क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से हम उनके साथ खेलें। पार्क में जाके कोई बच्चा नहीं देखता। ये सारी उपज होती है बड़े होने के बाद। ये चीज़ें हमें, ये जो मैंने अभी पहले बोला था, मेंटल पॉल्यूशन, ये एक तरह का मेंटल पॉल्यूशन है। ये आर्थिक दूषण है, बिल्कुल मेंटल दूषण है, वही। मन का दूषण है। मतलब मन में सब पॉल्यूशन कर दिया, मैग्नेट काम नहीं कर रहा है। मन एक मैग्नेट है, अगर वो मैग्नेट काम नहीं करेगा तो फालतू चीज पकड़ लेगा, बिल्कुल। फालतू चीज में मैग्नेट का काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो मैग्नेट भी खराब हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हमने डाल दी, आप सोच सकते हो आज से कुछ साल पहले, मतलब थोड़ा पहले,
अगर मैं पूजा करने जा रही हूँ और मेरी परछाई किसी नीची जाति वाले ने परछाई को भी छू दिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मुझे नहाना होगा। कि धर्म इतना सस्ता और बिकाऊ है? नहीं, 50 साल पहले सोचो ना, 60 साल पहले, 60 साल पहले सतीदेव पोता था भारतवर्ष में। वो भी अपने स्वार्थ के लिए था कि नहीं, प्रॉपर्टी ना वो तो क्लेम इस्लाम करे। धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में नहीं थी, वो वो हिंदू तो धर्म में। हिंदू धर्म में थे। हम्म, तो जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बड़ा बड़ा बात करता था, अगर राम मोहन राय और विद्यासागर नहीं होता तो सतीदेव पोता हटता। और ब्रिटिश का साथ वो दोनों मिल के कन्विंस करके कोर्ट में चिल्ला के आंदोलन करके तो सतीदेव पोता हट रहा था। कितना वो बड़ा कोई काम, धार्मिक- कितना क्रांतिकारी काम किया। वो कोई धार्मिक मसला ही नहीं था, वो था कि प्रॉपर्टी पे क्लेम ना करे, हाँ। इसलिए इसको भी मार डालो, खत्म ही कर दो जड़ से। बच्चा 2 साल शादी हुआ कि 6 महीना शादी हो, बच्चा है, लड़की है, उस समय के साथ चिता में डाल देता है, जिंदा डाल देता है। और जातिवाद तो इतना गूढ़ हमारे रगों में बसा हुआ था कि ब्राह्मण के साथ शादी होना चाहिए बेटी का, चाहे वह ब्राह्मण मरने वाला उसको घाट पे छोड़ के चले गए 90 साल का, उसके साथ 10-10 11-11 साल के लड़कियों की शादी करा देते थे कि कम से कम बस ब्राह्मण के साथ मेरी बेटी की शादी हो गई, शायद 1-2 घंटे में वो विधवा हो गई। तो ये जो एक स्टेटस, एक समाज का डर और ये सारी चीजें हमें इतना पीछे यही लेके तो जा चुके सनातनी हैं। धर्म का बात कर रहा है। सनातनी का मतलब है प्रकृति, जो कुछ अब से अब हो रहा है, अब से अब खत्म हो रहा है, ये जो सिस्टम, हीरो सिस्टम, यही है सनातनी। ये सनातनी को हिंदू रूप दे दिया, ये तो बकवास की बात है। हिंदू धर्म है इसलिए इस्लाम धर्म आ गया, इस्लाम धर्म है इसलिए पहले यीशु का धर्म आ गया, फिर उससे पहले गौतम बुद्ध का धर्म आ गया, इससे पहले और भी 300-400 धर्म था, अभी 4000 धर्म है धरती में, छोटा बड़ा 4000। तो ऊपर वाला बेवकूफ है, फालतू है। अगर अल्लाह सोई है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो इतना धर्म कहाँ से आया? अल्लाह को दिखाई नहीं देता है, अल्लाह को कान में सुनाई नहीं देता है, अल्लाह का दिमाग काम नहीं करता है। अल्लाह का इतना अच्छा साइंटिफिक आसमानी कुरान, आसमानी किताब, आसमानी धर्म आया, तो अल्लाह बैठ के जो 4000 धर्म आ गया और मोटा मोटा 400 धर्म आ गया, क्यों आने दिया? तो बर्बादी का कारण कौन है? अल्लाह है। अल्लाह बेवकूफ कहे, है। भगवान कहे, ईश्वर कहे, नहीं, जो अभी भी। अल्लाह ही मान ले तो हमारे पास सही है। जी, हम तो पूरा मुसलमान है। हम अल्लाह को पूछना चाहते हो, तुम रहते हुए, समझदार होते हुए, शक्तिमान होते हुए, इतना फालतू धर्म कहाँ से आया? इसका जवाबदेही हमको दो, हमको मिलना चाहिए। अगर तुम गलत हो ना, हम गलत है, हमारा सोच गलत है ना, अल्लाह का सोच गलत है, ये हमको जानकारी चाहिए। क्योंकि अल्लाह कह के तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ लोगों की सोच है सिर्फ। कुछ भी नाम दे देता है। हमारा पापा को जिस नाम से हम जानते हैं, उनको अगर कोई उल्टा सीधा नाम, कुत्ता, छागल, फालतू नाम दे देगा, मान लेंगे। हमारा पापा का नाम राम नारायण नाम है, हमारा ईश्वर का नाम राम नारायण नाम है, हमारा अल्लाह का असली नाम राम नारायण नाम है। ये लोग फालतू नाम से पुकारते हैं, इसलिए ना अल्लाह आता है, ना भगवान आता है, ना गॉड आता है, ना यीशु मिशु आता है, ना गौतम बुद्ध का धर्म, कोई भी धर्म का ठेकेदार आता है। जिसने भगवान धर्म बनाया, भगवान का भगवान बन गया, हम लोग ने भगवान बनाया, हमने नहीं बनाया, ये लोग बुर्बक ने बनाया। तो हम बुर्बक को पूछना चाहते हूँ, ये आप लोग कितना दिन बुर्बक रहेगा? क्योंकि बुर्बक बने रहने में उनकी भलाई और है। राजा का बेटा अगर राजपूत तो हो सकता है, राजा का बेटा का राजपूत तो होता है, राजकन्या हो सकता है, राजा का वाइफ राजरानी हो सकता है। हम लोग कहाँ है? अब भगवान का बेटा भगवान नहीं है, अल्लाह का बंदा अल्लाह नहीं है, बिल्कुल। अल्लाह का बेटा बेटी नहीं है हम लोग। देखिए, जो बुर्बक बना, भगवान अल्लाह खुदा गॉड आसमान 1 क्विंटल गोल्ड है कि लाखों क्विंटल गोल्ड है, तो हम लोग तो सब 1-1 ग्राम गोल्ड है। बिल्कुल उनका वो है तो गोल्ड ही। वहां से तो आया, तो 1 लाख क्विंटल गोल्ड है आसमान प्रकृति, तो हम 1 ग्राम गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, वो भी गोल्ड है, वो और हमसे अलग क्या है? आसमान भगवान अल्लाह खुदा गॉड से हम अलग कहाँ हैं? हमको बताओ भाई। अलग पढ़ लिख के नहीं आपको- है, लेकिन जो बुर्बक आप जिन्हें कह रहे हैं, वो खुद को बहुत नहीं, चालाक वो लोग समझ चाहे के। वो लोग बुर्बक है, नहीं तो मैं बुर्बक हूँ।
नहीं, वो है तो बुर्बक, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझ के वो सोचते हैं कि हम जितना समाज धर्म के को बारे में इतना डरने का क्या है? धर्म में है क्या? धर्म को खिलाता है। धर्म एक ऐसी चीज है जो कि इंसान की आस्था है, और इसके नाम पे डराना बहुत आसान है। जो हमको पकड़ के रखा है हमारा शरीर में जो पार्टिकल्स है, जो वस्तु का वस्तु है, जो सिस्टम है, जो ऊर्जा है, जो साउंड है, जो मन है, जो विवेक है, चैतन्य है, सब कुछ लेके हवा, बादल, पानी, सूरज लेके, धरती लेके तो हमारा शरीर है। उनका हमारा फर्क क्या है? उनका अगर कीमत है, मेरा कीमत नहीं है, सबका कीमत नहीं है, सभी इंसान का कीमत नहीं है। कितना दिन पूर्वक रहेगा, कितने दिन पूर्वक बना के रहेगा पॉलिटिकल पार्टी और धर्म का ठेकेदार? यही तो हमारा सोच आ गया, चिंतन आ गया। ये धर्म का ठेकेदार को पहले मारो और व्यक्ति में लेकर हटाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, तो प्रेसिडेंट लगातार देखिए आपसे यही बात कह रहे हैं। वो कई बार बीच में इन बातों को लेकर थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं कि धर्म के ठेकेदारों को मासूम जनता को ना तो लूटने का हक है, ना ही उनका बेवकूफ़ बनाने का अधिकार धर्म के किसी भी यहाँ पर नुमाइंदे को है। अगर आप लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं तो आप बिना कुछ लिए करिए, जैसे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट भी लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास करें, लेकिन इसके लिए ना तो प्रेसिडेंट कोई पैसा लेते हैं, ना प्रेसिडेंट किसी भी तरह का कोई पैसा लेना पसंद करते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ आपको खुले मन से यहाँ पर ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर समय हो चला है इस पूरे कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने तो का। लुटेरा नहीं है, लूटने वाला भी नहीं है, हम किसी से पैसे मांगते नहीं है। 1 रुपया देने के लिए कहती हूँ, वो संतान दल सब मेंबर है, 1 रुपया देने पड़ेगा, तब वो आएगा, सोचेगा, चिंतन करेगा, हमारा प्रोग्राम देखेगा। बिल्कुल, तो लगातार हम आपसे यही कहते हैं कि आपको बहुत कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। संतान दल सिर्फ आपसे इतना कहता है कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 1 रुपया देकर भी संतान दल के साथ जो भिक्खु नहीं लेता है, भिखारी नहीं लेता है, कोई इंसान नहीं लेता है। हम तो गरीब आदमी हूँ, 1 रुपया दो, तुम्हारा कल्याण के लिए, तुम्हारा मंगल के लिए, तुम्हारा मुक्ति के लिए। बिल्कुल, तो आपने सुना कि आप ही के कल्याण, आप ही के मंगल के लिए आपसे 1 रुपया लिया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।